इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट। अपराध जितना बन जाए, जिससे जितना बन जाए उतना श्रवण करना चाहिए। जो कथा हम आप सुनेंगे, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। मनुष्य मात्र के जीवन को कैसे जीना है, इसका ये विश्वकोश है। लाइफ इंसाइक्लोपीडिया। बहुत ही उत्साहपूर्वक आपने आयोजन को संपन्न किया है। दो घंटा की तो शोभा यात्रा निकली, क्योंकि शोभा जी भी साथ में थी तो थकान नहीं लगी। नहीं तो हम 1:30 बजे से तैयार थे कि अब चलना है। हमारी अम्मा नगर की मेयर हैं, उनको 3 बजे प्रेस में जाना था। बोली बाबू 2:30 बजे हमसे दिया जला लिया ना तो हम चल जाओ। कोई नगर निगम मेला करा रहा है, उसके लिए प्रेस है। हमने कहा आप अपने हिसाब से करिएगा, ये तो भक्तों की कथा है। आपने पूरा कानपुर की परिक्रमा लगवा दिया मेरे से। 11 मिनट के रास्ते को हम लोग 33 मिनट में पार किए। आनंद भी आता है, कानपुर में घूमते भी आनंद आता है, साइकिल से भी आनंद आता है। कानपुर तो कानपुर है साहब। कानपुर गंगा तीरे है। कानपुर का रहने वाला जीव कहीं और खप नहीं पाता है। कानपुर की मिठास ऐसी है, बहुत प्यारी नगरी है साहब। मैं मुंबई में प्रेस वार्ता कर रहा था तो प्रेस ने कहा कि महाराज सुना है कानपुर गंदा बहुत रहता है। हमने कहा नहीं, उसका स्वभाव गंदा थोड़ी रहता है। कानपुर में जितनी संख्या है, यदि और किसी नगर में हो तो न जाने क्या हो जाए। गंगा मैया की गोदी में हम लोग रहते हैं। भाग्य सौभाग्य ये तो अपना अपना स्वयं बनाना पड़ता है साहब। कानपुर कानपुर है। आप आश्चर्य न करिएगा, 5 बार हम पति पत्नी योजना बनाए कि कानपुर छोड़ के कहीं और रहेंगे। मुंबई में तो सब कर लिया था, लेकिन गंगा मैया ने कानपुर छोड़ के जाने नहीं दिया। कानपुर कैसा भी है, अच्छा है साहब। भारत का कोई ऐसा देश नहीं है जहां सांझ को 6 बजे आप मूंगफली खरीद के खा सकें। केवल कानपुर में मिलता है। चाहे जिस गली में ठेलिया वाले भाई, तो इसका एक चर्चा करेंगे आपसे। एक अलग वैशिष्ट्य है कानपुर नगरी का, अलग वैशिष्ट्य है, आनंद है। जैसे लोग वैसी मार्केट है, जैसे लोग वैसी रिहाइश है। तो ये कथा कानपुर में हम आप अपने अपने पुण्य के प्रताप से श्रवण कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बार प्रस्ताव आया, संयोग नहीं बना। ये संयोग भगवान ने, लाला सरकार ने बनाया। इसलिए इस पूरी जो हिंदू जन जागरण समिति है, हमारी ओर से, व्यासपीठ की ओर से आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप बधाई के पात्र हैं। हाँ, नहीं तो
जब कभी मैं सतीश भैया को चर्चा कर लेता हूँ, बोल देता हूँ, तो वो हाँ कर लेते हैं, तो कथा हो जाती है। लेकिन आपने यहाँ परम श्रद्धेय धर्म सम्राट करपात्री जी के नाम से ये नगरी करपात्री नगर, ये श्री महाराज जी की कोई कृपा होगी कि आपको ही यह श्रेय प्राप्त हुआ, इसलिए आप बार बार धन्यवाद के पात्र हैं। बड़ा कठिन है। भगवान शिव के संग में मां भवानी बैठी हैं। आइए घर से चलते हैं। पति पत्नी बैठ जाएं आधा घंटा तो केवल रगड़ा होता है, सत्संग नहीं होता है। ये हमारा अनुभव है। बैठी है हमारी भवानी, हम लोग आपस में आनंद में आ जाते हैं। लेकिन क्या कृपा है, कैलाश पर बैठे भोले बाबा के साथ में भवानी, और मां ने पूछा, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन विदित तो तीनों लोग आपकी महिमा को जानता है। आप दिन रात राम 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 जपते हैं आदर पूर्वक। मेरा एक प्रश्न है कि राम जी हैं कौन? राम कवन प्रभु पूछूं तो कहिय कृपा ये राम जी कौन है? एक राम जी वो जिनको वेद गाते हैं, मुनि लोग मनन करते हैं, साधु लोग यजन करते हैं, भगत भजन करते हैं। राम जी कौन? जिनका दिन रात आप जाप करते हैं। अरे बाबा प्रसन्न हो गए मां के मुंह से ऐसी प्रश्नावली सुनकर, और बाबा ने राम जी के बारे में प्रश्न किया। मां ने इसलिए मां का धन्यवाद किया। धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, धन्य धन्य राजकुमारी, तुम समान नहीं उपकारी, तुम समान धन्य धन्य उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक पावनी गंगा, सकल लोक पावनी गंगा। मां ने राम जी कौन है प्रश्न किया तो बाबा ने कथा बाद में सुनाई, पहले उनका धन्यवाद किया। इसलिए मैं भी आप सभी का इसी बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आपने हमको कथा गाने का अवसर प्रदान किया। बार बार धन्यवाद है। अरे कलयुग में कौन कथा में लगता है जी? वैसे आदमी कमा कमा जमीन खरीदता है केवल।
कलिकाल में जो धर्म में लगा है वो अतिशय भाग्यशाली है, भगवान की उस पर बड़ी कृपा। आदमी आज भी देख रहा है, देखने के बाद भी उसी स्थिति में जीता है जहां वो सोचता है। पहले तो मैं कोई कुछ देता था तो लेता ही नहीं था, अब तो मैं हाथ फैला के लेता हूं। कम से कम गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा लिया कर, जीव को देने का स्वभाव तो बना, देता नहीं। कई धर्म कर्म में लग जाएगा। इस युग में जो भगवत कथा में सन्नद्ध है, संलग्न है, संयुज्य है, जुड़ा हुआ है, वो जीव पूजने योग्य है साहब। वो तो त्रेता की कथा है। यहां बाबा से मां ने प्रश्न किया और बाबा ने ज्ञान घाट पर बैठकर पूरी राम कथा सुनाई। कागभूषुंडी जी ने गरुण जी के पूछने पर पूरी राम कथा सुनाई। भरद्वाज जी महाराज के पूछने पर तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी महाराज ने पूरी राम चरित्र की गाथा गाई और चलता रहा, महीनों चलता रहा। कथा की कोई मिति नहीं है, इतने दिन होगी, इतना ही होगी। जितनी श्रोता की श्रद्धा हो उतनी कथा हो। राम कथा तो राम कथा सो कहे निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंगवर। भुसुंडी बाबा भक्ति घाट पर लगातार कथा कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। परंतु हम आप गृहस्थी हैं, समय की मर्यादा है, सीमा है, थोड़ा थोड़ा कभी कर लिया, थोड़ा कभी कर लिया, थोड़ा कभी कर लिया, करते रहते। मानस में 7 कांड है, शायद ही कोई जीव हो जो श्री रामचरित मानस जी का पारायण न किया हो, न करता हो। करते हैं लोग, श्रद्धापूर्वक करते हैं और रामायण जी को राम जी का स्वरूप मान के करते हैं। कई लोग तो पीढ़ियों पीढ़ियों, ये हमारे बब्बा की रामायण है, उनको अपने बब्बा से मिली थी। एक परिवार में 3 पीढ़ी का रामायण मैंने दर्शन किया। बाबा करते थे पाठ, पिताजी करते थे, उसी से बेटा करता है, चौथी पीढ़ी पोता भी बैठता है करने के लिए। तो यह आनंद है, यह आनंदमयी कथा, यह गाथा हम आप 5 दिन में 5 उत्सव के साथ श्रवण करेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।